हमने 20 तक पढ़ा दिया, आप लोग अब चले और उसके बाद मास्टर साहब आएंगे तो ये पढ़ाएंगे। अच्छा तुम पढ़ाए हो, तुम्हारे पढ़ाने के खुशी में मैं आपको इनाम तो दे दूं। जब तुमका पहाड़ा नहीं आवत है तो साले तुमका मॉनिटर को बोला तोरी झटिया। गुरुजी अब तुम बताओ, तुम इनका पढ़ाना सिखाए हो? 1 8 2 5 10 2 6 12 और 1 1 याना में 2 2 12। गुरुजी हमका जितना आवत उतना पढ़ाए है और एक अक्षर गुरुजी गलत होएगा वही सब देर गड़बड़ होएगा। वो कौन सा अक्षर है? अक्षर 5 16 वाला अक्षर खराब होएगा। क्या हुआ गुरुजी? ये वो अक्षर हुआ कहीं 2 दहामा 20 और निकालो बच्चों फीस। यानी पढ़ाई हो गई खत्म, आज तक हम फीस नहीं मांगे और तुम फीस गुरु और तुम फीस मांगने चल। ऐसा पहलूंगा पूरा बात चला जाएगा, समझ लो। गुरुजी अपना बोला। जाओ आज की छुट्टी आप लोगों की है, कल समय से स्कूल आ जाना। ठीक है गुरुजी हम लोग चलते हैं। और 12 बज गए, मुंशी मर गए, चलो लड़का छूट। मतलब छुट्टी देने का तरीका देखो, कितनी खुशी है बच्चों को। वाकई में जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनको खुशियाँ होती हैं, और जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं जब छुट्टी होती है तब उनको खुशियाँ होती है। कोई बात नहीं, अब आगे की सीन देखिए इस ब्रेक के बाद। हेलो, अरे साची का है तोरी छोटकी बहन से, अरे लागल बा दिलवा हमारे भौजी, भौजी लागल बा दिलवा हमारे भौजी। साची का है तोरी छोटकी बहन से, साची का है तोरी छोटकी बहन से, लागल बा दिलवा हमारे भौजी, भौजी लागल बा। देखन में लागे धर्मिंदर के साली, देखन में लागे धर्मिंदर के साली। ओठों पे लाली है कानों में बाली, ओठों पे लाली है कानों में बाली। गलिया सजादा मरवा सजादा, गलिया सजादा मरवा सजादा। लादे बाराता हमारे भौजी, ए भौजी लादे बाराता हमारे भौजी। दोस्तों कहानी पे गौर करें। इधर देखिए बिमला बैठी है और देखिए वही बैठ के बच्चे पढ़ करके घर वापस आते हैं और देखिए क्या बातचीत होती क्या नहीं आपके सामने। बिमला क्या हमें बेटे और बेटी पढ़ने के अबे इसको आई नहीं, ठीक इंतजार करती हूँ, उसके बाद खाना फिर भी करती हूँ। माँ जी, माँ भैया मैं तुझसे कुछ कहने के लिए आया हूँ। माँ दरअसल बात ये है। माँ 1 मिनट पहले एक बात कह लो। माँ क्या बात है दीपक?
जाए तो खुश रहे। क्या बात है, कोई बात है क्या? यही आशीर्वाद हमेशा मेरे ऊपर बना रहेगा तो मेरी तरक्की जरूर होगी। हाँ मुन्ना, मैया क्या बात है? हमने जो यूपीपी में अपना लेटर डाला था, फॉर्म डाला था, क्या हुआ? उसका ज्वाइनिंग का लेटर आ गया है ट्रेनिंग के लिए। और मैया मुझे फीस चाहिए, तो पहले की फीस भी बाकी है और इस महीने की भी फीस बहुत जरूरी है मैया। दीपक, अगर फीस नहीं मिली तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी मैया। ऐसी बात नहीं था दीपक, तेरी फीस में इंतजाम करूंगी। जाके ठाकुर से उनके वित्ती करके पैसे लाऊंगी और तेरी फीस मैं खुद जमा करूंगी। ठीक है माँ, मैं ट्रेनिंग के लिए प्रस्थान करता हूँ और किसी तरह व्यवस्था करके पैसे भिजवा देना। दीपक, तू तो जानता है घर में एक पाई नहीं है, मैं कोशिश करके जरूर लाऊंगी। ठीक है भैया। और ममता, माँ का ख्याल रखना। और मैं ट्रेनिंग के वास्ते जा रहा हूँ और जितनी जल्दी हो सके माँ से कहकर मेरी फीस पहुंचा देना, ताकि मेरी जिंदगी बर्बाद न हो। पिताजी का सपना और माँ का सपना मैं पूरा कर सकूं। लेकिन भैया आप ट्रेनिंग के लिए जाएंगे और आपके सिवा तो मेरा और कोई नहीं है। आप तो जानते हो कि भैया वो सुल्तान से कितनी गंदी नजर से मुझे देखता है। भैया अगर कुछ ऐसा हो गया तो मैं भैया अपने आप को नहीं माफ कर पाऊंगा। अरे पगली, देख तू अपना रास्ता नहीं बदलना, अपने ईमान धर्म पे कभी डिगना नहीं, तू कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अरे पगली, अगर मैं ट्रेनिंग में नहीं जाऊंगा तो जो हमने फॉर्म डाला था सर्वप्रथम हमारे नंबर हैं, तो क्या होगा? क्या जवाब दूंगा मैं अपने टीचरों को? क्या जवाब दूंगा मैं अपने अधिकारियों को? मुन्ने देख, अगर ये जाएगा ना तो शायद भगवान में किसी दिन ये घर की रोशनी बन जाएगी। अगर इसे नौकरी मिल जाएगी तो हमारे छोटे भाई शिवा की पढ़ाई बरकरार रखना, इसको बराबर पढ़ने भेजना, ताकि जिस तरह हमारा सपना पूरा होने जा रहा है शायद हमारे छोटे भाई शिवा का सपना पूरा हो जाए। ठीक है बहन, मैं चलता हूँ, नहीं तो हमारी ट्रेन छूट जाएगी। 4 दिन बाद राखी का और भैया त्योहार आएगा। सुना है त्योहार आएगा। भैया बांधी दूं हाथों में राखी, बांधी दूं हाथों में राखी, मिलन फिर हो न पाएगा। मैं मानता हूँ 4 दिन बाद राखी का त्योहार है, हाँ भैया, लेकिन अपने दिल पे हौसला रख, विश्वास रख। जैसे हमारी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी मैं आकर राखी तुझसे बंधाऊंगा। भैया मैं रक्षाबंधन के दिन थाली सजा के राखी लेकर के मैं आपका इंतजार करूंगी भैया। और तेरा इंतजार खाली नहीं जाएगा मेरी बहन। भैया लेकिन मुझसे वादा करो कि तुम जब सबसे पहले नौकरी की अगर
आप सैलरी तनख्वाह जब भी पाओगे आप पहले तनख्वाह से मुझे सोने के कंगन पहनाओगे भैया। ममता, हाँ भैया। ये तेरा हौसला? जी भैया। ठीक है, ये तो हमारे अहोभाग्य। अगर मैं अपनी पहली तनख्वाह से तेरी हाथों में सोने की एक कंगन जरूर पिलाऊंगा और यही मेरा कन्यादान होगा। जी भैया। मैं माँ को ना देकर सबसे पहले अपनी बहन का कन्यादान करूंगा। भैया खुश है ना? जी भैया। हाँ, मैं ट्रेनिंग के लिए जा रहा जी हूँ भैया। और जैसे ट्रेनिंग खत्म होगी मैं राखी बांधने आऊंगा। जी भैया। जरा तेरी ठहरा भैया, जरा तेरी ठहरा भैया, तमन्ना यही है अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा तेरी ठहरा भैया, तमन्ना यही है अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के। माँ, माँ, तुमने तो कह दिया कि मैं फीस के पैसे जमा कर दूंगी। ममता, हाँ माँ। तुझे क्या हो गया? अरे वो ट्रेनिंग बजा रहा है दीपक, तुझे तो और चिंता करके वो जाएगा तो तुम्हारे ख्याल में सब भूल जाएगा, हाँ माँ। इसलिए उसे खुशी करके जाना चाहिए। जी माँ। हाँ देखिए बेटी, जी माँ। हर दुख हर सुख जीवन तो उठाना पड़ेगा ना। जी माँ। हम आए हैं दुनिया में तो जीना ही पड़ेगा, जीवन मिला तो चेहरे को पीना ही पड़ेगा। हम आए हैं दुनिया में तो जीना ही पड़ेगा, जीवन मिला तो चेहरे को पीना ही पड़ेगा। दुख होते हैं संसार में सबके लिए हैं, दुख होते हैं संसार में सबके ही लिए हैं, प्रेमी प्रेम सागर तो सबके मिलते हैं, जीवन मिला तो हमको तो जीना ही पड़ेगा, जीवन मिला तो हमको जीना ही पड़ेगा, जीवन मिला तो हमको जीना ही पड़ेगा। हाँ दोस्तों, देखिए सुल्तान सिंह आप लोगों के सामने आता है और अपने मन में क्या सोचता है और दिल के अंदर क्या इच्छा लाता है। वाह दीपक वाह, तूने मेरी बेइज्जती करके अच्छा नहीं किया है, अच्छा नहीं किया है। और यही बात चलकर अपने बड़े भैया से ऐसा बढ़ा चढ़ा कर बताऊंगा कि साले तेरे को सर्वनाश कर देंगे, सर्वनाश कर देंगे। अरे चलूंगा वो चाल, चलूंगा वो चाल जो किसी ने चला नहीं होगा, और बिछाऊंगा वो चाल जो किसी ने बिछाया नहीं होगा। मैं चलता हूँ अपने बड़े भैया के पास और
जमाना बुरा है तो हम भी बुरे हैं। जमाना बुरा है तो हम भी बुरे हैं, और जमाने से यारो किसी से न कमाए। नाम तबाही, काम तबाही, इसी को कहते हैं बदला। दोस्तों ये देखिए, जिधर जाता है सुल्तान सिंह कहाँ पहुँचता है। इधर अपने बड़े भैया देखिए आप लोगों के सामने ठाकुर दुर्जन सिंह अपनी हवेली में बैठे हैं। अरे भाई पुनवर्सिया, जय हो जय हो जय हो। कहिए मालिक क्या हुक्म है? कोई कॉलेज की खबर आई? अभी तक तो कोई खबर नहीं आई। मैंने प्रिंसिपल के पास फोन किया था, हमारा भाई सुल्तान सिंह अच्छे नंबर में पास होना चाहिए। अरे मालिक ये बात तो सही है। घर से प्रिंसिपल ने मेरे भाई को अच्छे नंबर नहीं दिया, उसका हरामजादे को मैं दुनिया से मिटा दूंगा। सही है मालिक, ये बात सही है। बैठो मालिक आते होंगे। द्वारपाल, हाँ क्या बात है? कुछ काम करे और ठाकुर जी बैठे हुए हैं। हाँ हाँ बड़े सरकार बैठे हैं। चलिए तू ठाकुर से बात करना है। ठीक है आओ मेरे साथ। ठाकुर साहब आज को कहने आए हूँ, सुनिए। और ठाकुर साहब आपकी सर पे लाज हमारी, ठाकुर साहब आपकी सर पे लाज हमारी। अरे आपके खातिर और जीवन कट रहा है हमारी, आपके खातिर। और इन्हीं के साथ बारात मालिक जी, बारात मालिक जी कृपया एक बाल्टी पानी पीने वाला हमारे श्रृंगार घर में भिजवाने का कष्ट करें। बारात मालिक जी। क्या कहा है आपने? ठाकुर साहब जीवन कट रहा? हाँ जीवन की आपकी बदौलत मेरा जीवन कट रहा है। आखिर बात क्या है? आपको कहने आई हूँ। क्या कहना चाहती हो मालती, बोलो। गरीबों का मस्या, गरीबों का मस्या ठाकुर दुर्जन सिंह है। बोलो बात क्या है? हाल ठाकुर, तरस हाल ठाकुर, तरस हाल ठाकुर, मुझे पे खाओ, तरस हाल ठाकुर, ये तरसी हाल ठाकुर, मुझ पे खाओ, तरसी हाल ठाकुर।
परेशान है। गरीबी से मैं परेशान ठाकुर, मुझे 500 रुपया, मुझे 500 रुपया, मुझे 500 रुपया, मुझे ठाकुर 500 रुपए के लिए इतना गिड़गिड़ाती है आप? ठाकुर जी बहुत गरीब है मैं, आपके 500 रुपये दीजिए, ये कर्जा मैं आपकी बात भूल दूंगी। 500 रुपए के लिए? हाँ ठाकुर जी। गरीबी ऐसी चीज है कि 500 रुपए के लिए इतना तो गिड़गिड़ा रही है। हाँ ठाकुर जी। 500 रुपए और 1000 रुपए हम मसाला खा के साले को थूक देते हैं। ओह ठीक है। दरबारी ठाकुर जी वो तुम्हारे लिए 500 रुपये कुछ नहीं होते हैं, हमारे लिए बहुत कुछ होते हैं ठाकुर जी। साले मालिक के बच्चे आगे बढ़। कहो मालिक क्या हुक्म है? ये हमारी रैयत की मालकी है, यानी दीपक की माँ। और ये 500 रुपए लेने के लिए इतना गिड़गिड़ा रही है। तो क्या करे मालिक, आप जैसा बताओ। लेकिन हमारा असूल तो जानती हो, 500 रुपए या 1000 या 1 रुपए हो, लिखा पढ़ी के अलावा खाली हम किसी को देता नहीं। ये बात तो सही है मालिक। चार रजिस्टर लाओ, इसके साइन करवा लो। कोई बात नहीं ठाकुर जी, आप पैसे दिए और शायर करके दीजिए। ओह, एक कर्जा है, मैं आपको कर्जा आपको दूंगी। लिखवा लो जरा, कायदे से लिखवा लेना। इसलिए हम ठाकुर जरा दूसरे किस्म के है, याद रख। मालिक लिख गया, पैसा दे दो। हाँ ठाकुर जी। मैंने इसका दस्तखत करा लिया, इसका नाम लिख दिया है, लिखवा लिया है, और पैसा आप दे दो। दस्तखत हो गए इसके? कितने रुपए लिखा इसमें? साले एक लाइन लिखी है और साइन इसके कहाँ है? साले वो ये रहा सैन और ये रहे रुपए। दे दो इसे 500 रुपए। क्या मालती, इतने में ना भला हो तो वापस फिर चले आना। ठीक ठाकुर जी। ये ठाकुर दुर्जन सिंह आपके लिए हवेली की नहीं, दिल के दरवाजे खुला रखता है। कभी भूल सकती, कभी भूल सकती, कभी भूल सकती मैं ऐसा तुम्हारा। कभी भूल सकती मैं ऐसा तुम्हारा, कभी भूल सकती ऐसा तुम्हारा। सदा हाथ रहता, सदा हाथ रहता, सदा हाथ रहता ये सर पे हमारा। सदा हाथ रहता ये सर पे हमारे। मालते बस इतनी दुआएं काफी हो गई। असल कभी जाओ। नहीं सकी। आपका हाथ मेरे सर पर रहेगा तो अब मैं जिंदगी भी आपके जीवन काटूंगी। बस बस इतनी दुआ बहुत हो गई है। जाओ जा सकती हो। ठाकुर जी जाओ। अरे भाई रे पुनवसिया, बोलो मालिक। हमारे भाई की कोई खबर? अभी तक नहीं कोई खबर है। ठीक है। और याद है दूल्हे के भाई ने शिवांश, सौरभ, ऋषि भाई साहब, ये तीनों भाईने की तरफ से ये 200 के नोट से 50 रुपए इनाम दिए भेज दिए गए हैं पार्टी की तरफ से। धन्यवाद।
हाँ दोस्तों देखिए, बड़े मालिक ठाकुर साहब हवेली में बैठे हैं और इनका छोटा भाई देखिए आता है और अपने भैया से क्या बताता है क्या नहीं। नहीं, अब ये खबर चलकर अपने बड़े भैया से बताना चाहिए, बड़े भैया से बताना चाहिए। सुल्तान शेख, सुल्तान शेख, क्या तेरी हालत? क्या बात है बड़े भैया, बोलो। आपने कहा था कि सुल्तान सिंह तुम जहां भी जाना अपनी नजरें उठाकर जाना और किसी के सामने दमना नहीं। बड़े भैया, बड़े भैया, बोलो बात क्या है सुल्तान? सुनो बड़े भैया, और मरे माता पिता जब से, बोलो भैया, छोटे भाई आखिर बात क्या है? हाँ भैया, और मरे माता पिता जब से और तुम्ही से प्यार पाया हूँ। माता पिता जब से तुम्ही से प्यार पाया हूँ। जब से